हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो फायर के एक और नए फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में वजीरेक्स के रिगार्डिंग जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो वजीरेक्स पे जो है आपको वोटिंग करनी होगी। तो ये वोटिंग करना क्यों आवश्यक है, अगर आप वोट नहीं करते हो तो उसके परिणाम में आपको क्या मिलने वाला है। तो ऐसा वजीरेक्स ने कल खुद अपने एक्सचेंज पे यानी कि ऑफिशियल एक्सचेंज एक्स अकाउंट पे अपडेट किया है। तो चलिए मैं उसे डिटेल से आपके सामने रखने वाला हूँ। मेरा कोई भी फंडामेंटल इस पे जो है कोई भी डिस्क्लोजर नहीं है। ये जो भी है वजीरेक्स की तरफ से, मैं बस आपके सामने इसे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ कि वजीरेक्स कहना क्या चाह रहा है। अगर आप वोट करते हैं तो क्या होगा, अगर आप वोट नहीं करते हैं तो क्या होगा। उससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, ताकि यहाँ पे देखिए कोई भी अपडेट आपको मिलती रहती है। यहाँ पे हर एक तरह का अपडेट मिल जाएगी और बिल्कुल फ्री है। और जो है सिग्नल्स भी मिलेंगे, बट अभी मार्केट का सिचुएशन इतना खराब है, मुझे लगता है आप अभी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए बाजार को। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि ये क्या प्लान है वजीरेक्स का। वजीरेक्स का प्लान देख सकते हैं यहाँ पे लिखा था, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट ऑफर द राइट पार्ट टू रिकवरी इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट, फास्टर एक्सेस टू रिबैलेंस नेट लिक्विड प्लेटफॉर्म एसेट्स एंड फ्यूचर रिकवरीज। इसमें साफ साफ कहा है कि देखिए अपने जो भी फंड है उसका जो रीबैलेंसिंग फंड कितनी जल्दी आप एक्सेस कर पाओगे। तो वो एक्सेस कर पाना और रिकवरी फेयर एंड फास्ट तरीके से हो और बहुत जल्दी हो, इस पर डिटेल से डिस्कशन किया गया है। तो चलिए हम लोग डिटेल से जानते हैं कि इसमें है क्या। देखिए रीबैलेंसिंग कंप्लीट, ये तो आपको ही पता है, आपने बैलेंस भी जरूर से चेकआउट किया होगा अपने प्लेटफॉर्म पे। तो रीबैलेंसिंग तो ऑलरेडी कंप्लीटेड है। अब देखिए हाउ टू स्कीम अरेंजमेंट द राइट पाथ टू रिकवरी ऑफ वजीरेक्स यूजर। कल मैंने गलती से वीडियो में बोल दिया था 10 मार्च, तो सो सॉरी फॉर दैट। 10 अप्रैल के बाद की बात होगी, ठीक है, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। तो देखिए टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की हाईलाइट ऑफ द स्कीम बाय वोट्स यस रिस्ट्रिक्टिंग व्हाट हैपन द रिस्ट्रिक्टिंग फेल्स चूज वाइजली। देखिए अगर आप यस चूज नहीं करते हैं, रिस्ट्रिक्टिंग प्लान फेल हो जाएगा तो कोर्ट उसे अप्रूव नहीं करेगी, और कोर्ट अप्रूव नहीं करेगी तो फंड ट्रांसफर होना मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए जानेंगे वजीरेक्स सिंगापुर कोर्ट में, पता ही है जेटा पीवीटी एलटीडी के द्वारा जो केस फाइल किया गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे ही फाइल किया गया अंडर स्कीम मैनेजमेंट जो भी है एक्ट, उसे मैं डिटेल से डिस्कशन नहीं करता हूँ, वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। द अप्रूवल ऑफ द स्कीम क्रेडिटर रिक्वायर्ड एटलीस्ट 50% ऑफ वोट इन अ फेवर। देखिए 50% वोट फेवर में मिलना चाहिए, यानी कि जो भी वोटिंग होगी 19 मार्च से वोटिंग होगी, डेट लिख के रख लो, उसे तो मैं वीडियो प्रेजेंट करूंगा ही, आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। 19 मार्च से जो है मतलब वोटिंग स्टार्ट होगी, 28 मार्च तक वोटिंग चलेगी। कौन प्लेटफॉर्म पे कहाँ कैसे वोटिंग करिए मैं डिटेल से बताऊंगा जब आ जाएगा वोटिंग। और उसमें देखिए एक चीज और ध्यान में आपको रखना होगा, एक सेकेंड, 50% वोट के साथ एक चीज और ध्यान में रखना है कि देखिए 75% ऑफ क्रेडिटर्स वैल्यू इन ईच क्लास प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि देखिए 50% से ऊपर वोटिंग होनी चाहिए। और जो क्रेडिटर क्लास जिसके फंड फंसे हैं उनका लगभग 75% वैल्यू इन क्लास प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी कि उनका प्रेजेंट भी होना चाहिए वोटिंग में और उनका 75% से अधिक फंड इंक्लूड होना चाहिए। वंस अप्रूव्ड द स्कीम विल बी सेलेक्टेड बाय द कोर्ट बिकमिंग लीगली बाइंडिंग और बोथ कंपनी एंड क्रेडिटर। द प्रोसेस इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड क्लियर टाइमलाइन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, ताकि जो है डिसीजन मेकिंग के लिए ये आसान हो पाए, ठीक है। आप देखिए कि हाईलाइट ऑफ स्कीम क्या है, ये तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कशन कर दिया। 19 मार्च से स्टार्ट होगा ये सब, तो आपको जरूर से इसमें वोट करना है। रिकवरी टोकन्स, यहाँ तो एक चीज और बोली गई थी, रिकवरी टोकन, इसके पे भी मैंने वीडियो बना दिया। क्रेडिटर विल बी रिसीव आरटी ऑन द पैरो रेट्स बेसिक अलाउइंग पार्टिसिपेशन इन फ्यूचर, इस पे जो है पहले ऑलरेडी डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए आरटी टोकन के बारे में हो गया, एसर्ट रिकवरी एफर्ट। अब देखिए व्हाट यस वाई क्यों करना चाहिए। देखिए फेट करेंसी की बात थी, वहां तक फेट करेंसी में हम मनी ये नहीं देने वाले हैं, जो भी देने वाले हैं आपको यूआईडी मिल जाए जो मिल जाए, अभी बस यही बात पे प्लान टिका हुआ है। बाकी देखिए लीगली तरीके से बाइंडिंग किया गया। अगर आप नहीं करते हैं वोटिंग फेल्स हो जाता है रिस्ट्रिक्टिंग प्लान, तब देखिए क्या है, रिस्की अनसर्टेन एंड डिलेड प्रोसेस तो डिले होगा सबको पता, और लगभग इन्होंने 2030 तक का टाइम भी लिया था रिस्ट्रिक्टिंग प्लान में, वो हो गया। सेकंड नंबर जो है फिर उतने लंबे टाइम तक अगर आपका फंड फंसा रहता है तो आपको भी प्रॉब्लम होगी। सबसे दूसरी बात ये लोअर रिकवरी नो प्रॉफिट शेयरिंग, अगर प्लेटफॉर्म ही स्टार्ट नहीं होगा, जो 85% मिलना है क्या पता उस टाइम भी आपको वही दे, क्योंकि प्लेटफॉर्म ही स्टार्ट नहीं होगा तो प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा। इस वजह से प्लेटफॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ तो प्रॉफिट शेयरिंग नहीं मिलेगी। तीसरा नुकसान ये फेयर डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट मार्केट एक्सप्लोजर, उस टाइम जो है फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फेयर करेंसी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है प्रीवियस वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें जो है आपको सिंपल जो भी फंड बनेगा वही आपको
5 साल के बाद भी मिलने वाला, तो उससे भी कोई फायदा नहीं होना। लिमिटेड स्टे लिक्विडेशन। और बहुत पर्सन कह रहे हैं कि भाई हम वोट नो करेंगे। ठीक है, ये मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि आप वोट यस करो। अगर आप वोट नो करते हो तो देख लीजिए उसका खामियाजा ये आपके सामने रखा हुआ है। बाकी आप जरूरत है जो डिसीजन आप चेकआउट कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, टेक केयर, यू मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।